नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन शर्मा और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसके बारे में कहा जाता है कि अमावस्या की रात इसका नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपने कभी कच्चा कलवा का नाम नहीं सुना तो शायद आज के बाद भूल भी नहीं पाएंगे। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। अब लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं। साल 2004। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुराना श्मशान था। दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के 12 बजे वहां किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। कोई उस तरफ नहीं जाता था। एक रात गांव का चौकीदार रामू अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक उसे श्मशान की तरफ से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। पहले उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसने देखा एक 4-5 साल का नंगा बच्चा राख के ढेर पर बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुरा रहा था। रामू ने डरते हुए पूछा, बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर 180 डिग्री तक घुमा दिया। रामू के हाथ से लालटेन गिर गई। जब उसने दोबारा ऊपर देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन पीछे से एक आवाज आई, मुझे घर छोड़ आओ। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। वही बच्चा अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी सांसें रुकने लगीं। वह जान बचाकर गांव की तरफ भागा। सुबह लोगों को रामू बेहोश मिला। होश आने पर उसने सिर्फ एक बात कही, वो बच्चा इंसान नहीं था, वो कच्चा कलवा था। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर अमावस्या एक बच्चा गायब होने लगा। लोगों ने अपने बच्चों को शाम ढलते ही घर में बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कच्चा कलवा दरवाजे से नहीं सपनों से घर में आता था। और जिस बच्चे को वह सपने में दिखाई देता वह अगली रात गायब हो जाता। गांव में दहशत फैल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कच्चा कलवा है कौन और उसकी शुरुआत कैसे हुई। जारी रहेगा। भाग दो में कच्चा कलवा की असली उत्पत्ति और तांत्रिक का रहस्य सामने आएगा। कच्चा कलवा, श्मशान का अधूरा बदला। भाग दो। गांव में हर तरफ डर का माहौल था। सूरज ढलते ही गलियां सूनी हो जाती थीं। हर घर के दरवाजे बंद हो जाते और माएं अपने बच्चों को बार बार समझाती, अगर रात में कोई बच्चा तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। लेकिन बच्चों को क्या पता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो खुद कभी बच्चा थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादू हरिराम ने एक दिन पंचायत में सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज समय आ गया है कि तुम सब उस राज को जानो जिसे हमारे बाप दादाओं ने वर्षों तक छिपाकर रखा। सभी लोग चुप हो गए। हरिराम ने लगभग 50 साल पुरानी घटना सुनानी शुरू की। उस समय गांव में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे कि उसे तंत्र मंत्र की ऐसी सिद्धियां हासिल थीं जिनसे वह आत्माओं को अपने वश में कर लेता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाहत थी अमर होना। उसने कई साल तक श्मशान में साधना की। फिर एक अमावस्या की रात उसे एक भयानक तंत्र के बारे में पता चला। उस तंत्र का नाम था कच्चा कलवा साधना। कहा जाता था कि अगर यह साधना पूरी हो जाए तो साधक को ऐसी शक्तियां मिलती हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही भयानक थी। उसे एक ऐसे नवजात की आत्मा चाहिए थी जिसका अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक दुखद घटना हुई। एक गरीब दंपति का नवजात बच्चा जन्म लेते ही मर गया। बारिश इतनी तेज थी कि परिवार उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाया। यही मौका भैरवनाथ को चाहिए था। आधी रात को वह चुपके से श्मशान पहुंचा और उस मासूम बच्चे के शव पर काला अनुष्ठान शुरू कर दिया। चारों तरफ काले धुएं का घेरा बनने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। श्मशान में बैठे कौए एक साथ चीखने लगे। जैसे ही आखिरी मंत्र शुरू हुआ, बच्चे की बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। लेकिन उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, सिर्फ गहरा काला अंधेरा। भैरवनाथ मुस्कुराया। उसे लगा कि साधना सफल हो गई। तभी आसमान में इतनी जोरदार बिजली गिरी कि पूरा श्मशान कांप उठा। मंत्र बीच में ही टूट गया।
भैरवनाथ दूर जाकर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा उस बच्चे की तरफ देखा तो शव गायब था। सिर्फ छोटे छोटे पैरों के निशान राख पर बने हुए थे, जो सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद भैरवनाथ भी कभी गांव वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का कहना था कि कच्चा कलवा उसे अपने साथ ले गया, और कुछ कहते थे कि वह आज भी उसी श्मशान में भटक रहा है। हरिराम ने कहानी खत्म की और धीमे स्वर में कहा, जिस आत्मा को जन्म और मृत्यु दोनों का चयन नहीं मिला, वही कच्चा कलवा बन गई। इतना कहते ही पंचायत भवन के बाहर एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। सब लोग बाहर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ गीली मिट्टी में बने नन्हे नन्हे उल्टे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। हरिराम का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वो हमारी बातें सुन रहा है, जारी रहेगा। भाग 3 में गांव का पहला सामना कच्चा कलवा से होगा और एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगा।